नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त सिद्धार्थ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं प्रेपर यूट्यूब चैनल पर। और जैसा बच्चों आप जानते हो कि आपकी पॉलिटी की क्लास हो रही है, और ध्यान रखना बच्चों, आगामी यूपी में आने वाली या केंद्र में आने वाली जितनी भी वैकेंसी है, पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। एक बार सभी मिलकर क्लास को शेयर कर दीजिए। और फिर हम आज देखने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगामी एग्जाम में आपके लिए छपने वाले हैं। बच्चों सभी का अपनी क्लास में दिल खोलकर स्वागत करते हैं। एक बार बच्चों क्लास को शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान रखना बच्चों। 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? बताइए किसने कहा कि भारतीय का जो संविधान है ना वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, इसको अंग्रेज तय नहीं करेंगे। ये किसने कहा था बच्चों? ये कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि जो भारतीय संविधान है भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। और उनकी आत्मकथा भी आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, मेरे सत्य के साथ प्रयोग। और इनका जो जन्मदिन है ना, बापू का जो जन्मदिन है 2 अक्टूबर, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान से सुन लेना, अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो बच्चों जो आपका इनका जो 30 जनवरी ये शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 23 जो मार्च है ना वो शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संवैधानिक सभा का गठन किया जाए? किसने मांग की थी बताइए बच्चों? तो किसने की थी? मोतीलाल नेहरू। ध्यान रखना, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. राय या महात्मा गांधी? बताइए। एम.एन. राय के द्वारा बच्चों। और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसको चुना गया? ध्यान से सुन लेना बच्चों, बी.एन. राव को। अगर आपसे पूछ ले कि संविधान सभा का स्थायी समिति का अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे बच्चों, ध्यान रखना। कितने सदस्य थे? 7। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. राय या जवाहरलाल नेहरू? बच्चों बताइए। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आपको पता होगा 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव आया था, उद्देश्य प्रस्ताव। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आया था बच्चों उद्देश्य प्रस्ताव। और यहीं से किसका जन्म हुआ? उद्देशिका का जन्म हुआ था। और उद्देशिका किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को उद्देशिका कहा जाता है बच्चों। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले, ध्यान से सुन लेना बच्चों, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि जो प्रस्तावना है ना वो संविधान की कुंजी है, कुंजी। ये किसने कहा? ये कहा बच्चों
के एम मुंशी ने, किसने कहा? के एम मुंशी ने। और प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। क्या है बच्चों? परिचय पत्र। ये किसने कहा? पालकी वाला ने कहा था बच्चों, ये एन पालकी वाला ने। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? कब? 1936 ईस्वी में बच्चों। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे टोटल? 389 थे बच्चों। 292 सदस्य कहां से चुने गए? तो बच्चों 292 सदस्य चुने गए कहां से? देशी रियासतों से। और 4 सदस्य कहां से चुने गए अगर एग्जाम में पूछ ले? तो बच्चों 4 सदस्य दिल्ली के बाद दूसरा सदस्य कहां से चुना गया? कुर्ग। तीसरा बलूचिस्तान। और चौथा बच्चों अजमेर से चुना गया। यह भी ध्यान रखना है। और 93 सदस्य कहां से चुने गए बेटा? 292 सदस्य कहां से चुने गए थे? ब्रिटिश प्रांत से, जहां पर अंग्रेजों का सीधा शासन था। 93 सदस्य कहां से चुने गए? देशी रियासतों से। तो ध्यान रखना कितने हो गए? 292 प्लस 4 प्लस 93, टोटल हो गए 389। ध्यान रखना बच्चों। तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? किसने की थी बच्चों? जवाहरलाल नेहरू ने। और ध्यान रखना जनता की वाणी ईश्वर की वाणी होती है। जनता की वाणी ईश्वर की वाणी होती है। ये किसने कहा बच्चों? ये कहा रूसो के द्वारा। अगर एग्जाम में पूछ ले कि 1944 में अहमदनगर जेल में कौन सी पुस्तक लिखी? भारत की खोज। किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत की खोज बच्चों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और ध्यान रखना 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? इसमें बच्चों बताइए। क्रिप्स योजना। और यह कब आई थी? 1942 में। किसकी अध्यक्षता में आई थी? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। अगर आपसे पूछ ले 1942 में महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो ध्यान रखना बेटा, भारत छोड़ो आंदोलन। और कौन सा नारा दिया था? करो या मरो, आराम हराम है, आराम हराम है। ये किसने कहा बच्चों? ये कहा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या कहा गया बच्चों? आराम हराम है। अगर पूछ ले कैबिनेट मिशन योजना कब आई? 1946 में आई थी बच्चों। और इसमें कितने सदस्य थे? 3। पहला था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरा एवी अलेक्जेंडर, और तीसरा लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस।
लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस बच्चों 3 सदस्य थे, ध्यान रखना। कितने थे? 3 सदस्य थे। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? बताइए बच्चों। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले, भीमराव अंबेडकर जी बच्चों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कितने सदस्य थे इसमें? 7। और ध्यान रखना बच्चों, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले 1932 में गांधी जी प्लस अंबेडकर के बीच कौन सा पैक्ट होता है? पुणे पैक्ट। और क्यों होता है बच्चों? दलित जातियों को पृथक निर्वाचन, क्योंकि आपको पता होगा रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी थी बच्चों। किसकी घोषणा कर दी थी? सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी थी। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि यंग इंडिया और हरिजन किसके पत्र थे, ध्यान से सुन लेना, महात्मा गांधी जी के पत्र थे बच्चों। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव? बच्चों बताइए। तो कैबिनेट मिशन 1946 में बच्चों पहला था कौन सा? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। दूसरा एवी अलेक्जेंडर। और तीसरा लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। यह भी आपको ध्यान रखना है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? बताइए। साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना या कैबिनेट मिशन योजना? बच्चों कैबिनेट मिशन योजना मैंने आपको अभी बता दी 1946 में। अच्छा, साइमन आयोग कब आता? 1928 में बच्चों साइमन आयोग। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया? 1942 में। अगर आपसे पूछ ले 1940 में कौन सा प्रस्ताव आया? अगस्त प्रस्ताव। और किसकी अध्यक्षता में आया बच्चों? लॉर्ड लिथगो की अध्यक्षता में आता बच्चों। लॉर्ड लिथगो की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई और किस अधिवेशन में यह मांग रखी गई थी? बताइए। तो बच्चों फैजपुर अधिवेशन में। ध्यान रखना, जो कांग्रेस है ना उसका पूरा इतिहास आपको बता देता हूं। अगर आपसे पूछ ले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था ना, जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे बच्चों। अगर हम पहले अधिवेशन की बात करें, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यह कब हुआ था बच्चों? यह हुआ था 1885 में। कहां पर? मुंबई में हुआ था। कौन चुने गए अध्यक्ष? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी कहा जाता है। कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन यह कब हुआ बच्चों? यह हुआ 1886 में। कहां पर? कोलकाता। और कौन चुने गए अध्यक्ष? दादा भाई नेरोजी। अगला, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब हुआ? 1887 में बच्चों। कहां पर? मद्रास। कौन चुने गए अध्यक्ष? बदरुद्दीन तैयब जी। और कांग्रेस के पहले मुस्लिम
अध्यक्ष चुने गए थे। अगला है 1888, कहां पर हुआ? इलाहाबाद में हुआ था बच्चों। और कौन चुने गए थे अध्यक्ष? जॉर्ज यूले, पहले ईसाई अध्यक्ष। तो ये ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे पूछ लेगा बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? बताइए, कितने सदस्य होने थे बच्चों, बताइए। तो मैंने आपको क्या बताया? 389 बेटा। देखो ध्यान से सुनना, मैं आपको एक एक पॉइंट बताने वाला हूं। 292 सदस्य थे ना, वो चुने गए थे ब्रिटिश प्रांत से। अब आप कहोगे कि सर जी ये ब्रिटिश प्रांत क्या होता है? ये ब्रिटिश प्रांत का मतलब ये होता है कि जहां पर अंग्रेजों का सीधा शासन था, जो सीधा शासन करते थे उसको ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था। और जो 4 सदस्य थे बच्चों, जो 4 सदस्य थे ना, ये चुने गए थे जिस प्रकार आज केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना, उसी प्रकार उस समय अंग्रेजों के केंद्र शासित प्रदेश होते थे बच्चों, उस समय भी। तो ये 4 सबसे ज्यादा मेयर, यानी ये सेंट्रल बॉडी थी बच्चों, ये यूनियन टेरिटरी मान लो उस समय की। और वो कौन कौन सी जी? एक तो बच्चों दिल्ली, एक अजमेर, एक कुर्ग, और एक बच्चों बलूचिस्तान। ये 4 होगी। इनका क्या हुआ था बच्चों? इनका मनोनयन किया गया था, मतलब इनको निर्वाचित किया गया था। मनोनयन दूसरे वालों का किया गया था। क्या किया गया था? इनका निर्वाचित हुए थे बच्चों ये। और फिर हमने क्या किया कि 93 सदस्य कहां से चुने? देसी रियासत बच्चों, मतलब राजा महाराजाओं के जो गढ़ होते थे, 93 सदस्य देसी रियासत से चुने गए। और इनका हुआ था मनोनयन। क्या हुआ था बच्चों? मनोनयन हुआ था। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि बिल्कुल सही, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि बिल्कुल सही, और जो मुख्य कमिश्नरी थी ना, जिनको चीफ कमिश्नरी कहा जाता था, उसके 4 प्रतिनिधि उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है बच्चों। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? बताइए। तो बेटा 208 थे कांग्रेस के। देखो बच्चों, जो कांग्रेस है ना, देखो ध्यान से सुनना, कांग्रेस बनी 1885 में। ये दिमाग की उपज किसकी है? लॉर्ड डफरिन के। लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है बच्चों कांग्रेस। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि कांग्रेस का जन्मदाता किसको कहा जाता है, तो बच्चों कांग्रेस का जन्मदाता कहा जाता है A.O. ह्यूम को। किसको कहा जाता है बच्चों? एलिन ओक्यूविन ह्यूम को कहा जाता है कांग्रेस का जन्मदाता। ध्यान से सुनना। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये किसने कहा बच्चों? ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये किसने कहा था बच्चों? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्या आपको पता है बच्चों, कांग्रेस का पहले नाम अखिल भारतीय संघ था। क्या नाम था? अखिल भारतीय संघ। और इसका नाम किसने रखा? कांग्रेस जो नाम था ना बच्चों, ये नाम रखा दादा भाई नेहरू ने। अच्छा, ये कांग्रेस नाम ही क्यों रखा? कांग्रेस का मतलब होता है समूह। क्या होता है बच्चों? समूह होता है। अमेरिका की जो संसद है ना, उसका नाम कांग्रेस है। ध्यान से सुन लेना, अमेरिका की जो संसद है उसका नाम क्या है बच्चों? उसका नाम कांग्रेस है। क्या है उसका नाम? कांग्रेस। जैसे भारत की संसद है ना, भारत की संसद को संसद ही कहते हैं, लेकिन अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। जिसी प्रकार नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है बच्चों? नेपाल की जो संसद है उसको राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? राष्ट्रीय पंचायत।
अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले बेटा, अगर आपसे पूछ ले कि जो जापान की संसद है उसको क्या कहा जाता है, तो बच्चों डायट कहा जाता है। जो चीन की संसद है उसको क्या कहा जाता है, नेशनल असेंबली कहा जाता है बच्चों, नेशनल असेंबली। ये कहां की संसद है बच्चों, चीन की संसद को कहा जाता है। तो ये आपको नाम याद रख रहे, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई, बताइए बच्चों। तो 299 रह गई थी। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे, बताइए बच्चों। बड़ा एक बार सभी मिलकर क्लास को पहले शेयर कर दीजिए, जिन्होंने क्लास को शेयर नहीं किया ना, एक बार सभी मिलकर क्लास को शेयर। थे शुरू में 93 सदस्य थे बच्चों देशी रियासतों के, जो मनोनीत किए गए थे। ध्यान रखना, इनका चुनाव नहीं हुआ था, ये क्या किए गए थे, मनोनीत किए गए थे। तो कितने सदस्य बचे थे बच्चों, बताइए। एक मिनट बेटा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, बताइए। 10 लाख प्रति व्यक्ति था बच्चों। कितना, 10 लाख प्रति व्यक्ति। और ध्यान रखना, 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का बंटवारा अब वर्तमान में किया गया है, और ये कब तक रहेगा, 2026 तक क्या रहेगा बच्चों, यथावत रहेगा। मतलब ये जो का तो रहेगा। अगर आपसे पूछ ले 1872 में पहली जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में, और 1881 में जनगणना हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में। नियमित जनगणना, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया, प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं, बताइए बच्चों। किसके द्वारा, प्रांतों की विधानसभा बच्चों। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लेना कि 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था, मार्ले मिंटो सुधार में क्या किया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था बच्चों। यह भी ध्यान रखना है आपको, समाप्त नहीं किया था बच्चों, यह 1919 में था। ध्यान से सुनना, इसमें 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और इसमें क्या हुआ था, इसमें यह हुआ था कि जो प्रांत है ना, प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया था बच्चों। क्या किया गया था, द्वैध शासन को लागू किया गया था। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, बताइए। तो बच्चों संयुक्त प्रांत। और संयुक्त प्रांत किसको कहा जाता था, अपने प्यारे उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश चाहे उत्तराखंड, उस समय तो बेटा उत्तराखंड भी था, अभी तो अलग हुआ है उत्तराखंड। ये कब हुआ, 2000 में अलग हुआ है। और ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का जिक्र आया, अगर आपसे यूपी के बारे में पूछ ले तो बेटा यूपी के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ।
राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, जिले 75, लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट 403 है बच्चों। कितनी है? 403। और ध्यान से सुन लेना, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए मंडल 18 और काकोरी कांड कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में। कब? 9 अगस्त 1925। और चोरा कांड भी कहां हुआ था? 5 फरवरी 1922 में हुआ था बच्चों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था बच्चों। और क्या आपको पता है कि देशी रियासतों का एकीकरण किसने किया था? देशी रियासतों का एकीकरण यह किया था बच्चों, किसने? वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल ने किया था बच्चों। और 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? एकता दिवस, यूनिटी डे मनाया जाता है बच्चों। कब? 31 अक्टूबर को। और क्या आपको पता है हैदराबाद को किस आधार पर मिलाया गया था? हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के आधार पर। इसको पुलिस कार्रवाई भी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर को किस आधार पर? तो बच्चों इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन, अधिकार पत्र के आधार पर। और अगर आपसे पूछ ले जूनागढ़ को, तो जूनागढ़ को किस आधार पर बच्चों? जनमत संग्रह के आधार पर। यह भी ध्यान रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? बताइए, कहां से हुआ था बच्चों? पश्चिम बंगाल से। पहले ये मुंबई प्रेसिडेंसी से लड़े थे बेटा, हार गए थे। अगर पंजाब पूछ ले, 5 नदियों की भूमि के कारण, 5 नदियों की भूमि, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पंजाब। स्वर्ण मंदिर कहां पर है? यह है बच्चों अमृतसर। और 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता, वो भी कहां होता? पंजाब में बेटा। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, या मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था? मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो मुस्लिम लीग थी ना, वो मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? बताइए, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? समान मताधिकार, सर्व मताधिकार, सीमित मताधिकार, या बच्चों वर्गीय मताधिकार? किस आधार पर? वर्गीय मताधिकार। और ध्यान रखना बच्चों, अगर आपसे पूछ ले 61वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1989 में। और मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई बच्चों। अगर आपसे पूछ ले कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को बच्चों। क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, बताइए, तो किससे थे बच्चों? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। क्या आपको पता है बच्चों, 2 प्रकार के इलेक्शन होते हैं?
एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। जो प्रत्यक्ष इलेक्शन होता है ना, उसको कहा जाता है फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम, मतलब जो जीता वही विजेता। और ये होता है इनडायरेक्ट। आपको पता है, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, वो इनडायरेक्ट होता है। जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वो भी इनडायरेक्ट होता है बच्चों। जो राज्यसभा का चुनाव होता है वो भी इनडायरेक्ट होता है। और जो आपका विधान परिषद का चुनाव है बच्चों, विधान परिषद यानी एमएलसी का जो चुनाव है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो चुनाव होता है ना, वो भी इनडायरेक्ट होता है बच्चों। एमएलए का नहीं होता। विधान परिषद का होता है, एमएलसी का अप्रत्यक्ष होगा, राज्यसभा का अप्रत्यक्ष होगा, उपराष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष होगा, राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष होगा। जबकि आपका जो विधायक होते हैं एमएलए, चचा विधायक है हमारे, कहते हैं ना विधायक, यानी इसको विधानसभा बोलते हैं बच्चों। विधानसभा हो और चाहे हो लोकसभा और चाहे हो पंचायती राज, ये सारे जो इलेक्शन होते हैं ना, ये सारे इलेक्शन होते हैं बच्चों किस आधार पर? डायरेक्ट होते हैं। मतलब इसमें जनता भाग लेती है बच्चों। कौन भाग लेती है? जनता भाग लेती है। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई। प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई। गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया। यह वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई। बताइए, तो ध्यान रखना, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा बच्चों। अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ले, ईवीएम की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वीवीपैट की फुल फॉर्म वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कौन सा ईपीआईसी, इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ईवीएम हो गया, वीवीपैट हो गया, ईपीआईसी हो गया, और नोटा की फुल फॉर्म पूछ ले, नोटा, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं बच्चों। भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया? बताइए, किसने बनाया बच्चों? संविधान सभा ने बनाया था। और ध्यान से सुन लेना बच्चों, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले बच्चों आपसे क्या कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया? बी.एन. राव। संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया बच्चों? एस.सी. मुखर्जी। स्थायी समिति का अध्यक्ष कौन बना? स्थायी समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी समिति का अध्यक्ष कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बना बच्चों? सच्चिदानंद सिन्हा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था बच्चों।
ये भी ध्यान रखना है। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए बताइए? 1946 में हुए थे बेटा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई बताइए? 9 दिसंबर 1946 को, ध्यान रखना, 9 दिसंबर 1946 को। और 13 दिसंबर 1946 को क्या आया था बच्चों? उद्देश्य प्रस्ताव आया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बच्चों। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन सा प्रस्ताव आया था? उद्देश्य प्रस्ताव। और यहीं से किसका जन्म हुआ? उद्देशिका का जन्म हुआ था बच्चों, उद्देशिका का। और जिसे आजकल क्या कहते हैं? प्रस्तावना। क्योंकि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। और ध्यान रखना बच्चों, 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है बच्चों। क्योंकि जब हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं ना, उसमें भी लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं बच्चों। ये लिखा हुआ है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था बताइए? तो कहां पर हुआ था बच्चों? दिल्ली में। और लाहौर की अगर हम बात करें ना, तो 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बच्चों। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी बताइए? किसने की थी बेटा? सच्चिदानंद सिन्हा। देखो, ये सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। और बुजुर्गों का सम्मान तो भारत में होता ही है। भारत तो वसुधैव कुटुंबकम का नारा देता है बच्चों, अतिथि देवो भव का नारा देता है। तो सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। इनका सम्मान करने के लिए इनको क्या चुन लिया गया? इनको उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इसने। और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था बच्चों? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। और 1944 में, ध्यान रखना, अहमदनगर जेल में, अहमदनगर जेल में कौन सी पुस्तक लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने? भारत की खोज बच्चों। कौन सी? भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी बच्चों? डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, ध्यान रखना। संविधान सभा का पहला सत्र कहां पर हुआ था बताइए? या कब हुआ था? बताइए बच्चों, कब हुआ था? तो ये होता दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर को। और अगर एग्जाम में पूछ ले आपसे बच्चों, 24 जनवरी ना 1950 को 3 महत्वपूर्ण काम हुए थे। पहला, हमने राष्ट्रगान कौन सा है हमारा? जन गण मन को अपनाया था बच्चों। दूसरा, हमने वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है ना, उसको अपनाया था। और तीसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है ना,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हुआ था। यह भी ध्यान रखना है आपको। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कितनी बार बताया है, पूछा जाएगा। ये संविधान सभा कंप्लीट करा रहा हूं आपको पूरी। कौन थे बच्चों? सच्चिदानंद सिन्हा। और के.एम. मुंशी को ने क्या कहा कि जो प्रस्तावना है ना वो संविधान की क्या है? कुंजी है बच्चों। ये किसने कहा? के.एम. मुंशी। और जो प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय पत्र है। ये किसने कहा? ये कहा बच्चों पालकी वाला ने। और अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये किसने कहा? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा बच्चों। किसने कहा? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। भीमराव अंबेडकर के बारे में अगर बात करें ना बच्चों, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। क्या आपको पता है कि जब 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी ना, तो उससे पहले 1926 में एक कमीशन आया था, हिल्टन यंग कमीशन। तो हिल्टन यंग कमीशन के सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी पुस्तक लिखी थी, रुपये की समस्या व इसके मूल समाधान। ध्यान रखना, रुपये की समस्या व इसके मूल समाधान। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी.एन. राव सलाहकार थे। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था बच्चों। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार तो कौन थे बेटा? वेनेगल नरसिंह राव। इन्हीं को कहा जाता था बी.एन. राव। बेटा कई बार एग्जाम में पूरा नाम भी लिख देता है। कभी आप सोचो, एक एग्जाम होता मैंने देखा, उसमें लिखा था कि पीवी संधू का पूरा नाम क्या है। अब आप देखो तो पता ही नहीं पीवी संधू का पूरा नाम क्या है। पुरसला वैकेंट संधू है बच्चों। क्या नाम है? पुरसला वैकेंट संधू। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? बताइए बच्चों, कौन नहीं था? तो बेग साहब नहीं थे बेटा। कौन नहीं थे? बेग साहब नहीं थे। ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? यह हो गया पहला। दूसरा, स्थायी समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया? तीसरा, प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? चौथा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निर्वाचन कहां से हुआ? और पांचवा, अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय गीत
वंदे मातरम को कब अंगीकार किया गया बच्चों? कब अंगीकार किया गया? ये आपके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इनका जवाब यहां नहीं देना है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आपको देना है बच्चों। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। स्वस्थ रहे, खुश रहे, दिवाली पे पटाखे छोड़े। अब आप कहोगे सर आप तो प्रदूषण फैला रहे हो। अरे जियो और जीने दो, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। ध्यान रखना बच्चों, अपना जीवन है बहुत अच्छे तरीके से जियो, खुश रहो। वो कहते ना किसी चीज की इच्छा नहीं रखनी चाहिए बेटा, कि चाह मिटी चिंता मिटी, चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, कि चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह। क्या है बच्चों? शहंशाह है वो। तो एक बार सभी मिलकर क्लास को बेटा, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना अवश्य न भूले बेटा। चैनल को सब्सक्राइब करना आपका परम दायित्व, मौलिक कर्तव्य है। इसी आशा के साथ आपको पूरी जो पॉलिटी है ना, एक एक क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। स्वस्थ रहे, खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।